नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पंचमा पाठ पंडिता रामाबाई का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने पंडिता रामाबाई के विषय में, उनकी जीवनी के विषय में, उनके कृत्य के विषय में बताया। आज मैं उस पाठ का लाइन वार जो सार है, अर्थ है, उसे बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप हर लाइन का अर्थ बहुत चतुराई से, बहुत सूझबूझ के साथ सुनेंगे और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जैसा कि जनरल बातें हैं, जन्म हुआ था उनका 1858 में, मृत्यु हुई थी उनकी 1922 में। उनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे, माता का नाम था लक्ष्मीबाई, और जिससे उन्होंने शादी की उनका नाम था विपिन बिहारी दास। उनकी जो आगे 2 पुस्तकें हैं जो उन्होंने बुक लिखी है वो अलग होंगी, उसका भी नाम मैंने आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो अभी हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा जगत में अपना नाम कमाया, उससे संबंधित आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलहवत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री मतलब स्त्री, शिक्षा मतलब शिक्षा, क्षेत्र मतलब क्षेत्र में, स्त्रियों के शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, अग्रगण्या मीन्स हमेशा आगे रहने वाली, पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे मीन्स 1858 ईस्वी वर्ष में अभवत हुआ, जन्म अलहवत, जन्म हुआ, अलहवत मीन्स हुआ, ठीक है, पास्ट टेंस की बात है, भूतकाल का है। अलहवत मीन्स स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी वर्ष में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या मीन्स उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तीसरी लाइन में चलते हैं। तस्मिन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति नासी। तस्मिन काले मैंने आपको पहले बताया था, तस्मिन काले, तस्मिन मतलब उस, काले मतलब समय, उस समय स्त्री शिक्षाया, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति मतलब दशा, उस समय स्त्रियों के शिक्षा की जो दशा थी वह प्रचलित नहीं थी। चिंतनीय आसीत, बहुत विचारणीय थी, विचार करने योग्य थी। चिंतनीय मतलब सोचने योग्य थी, ठीक है। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितम नासीत। स्त्रीणाम कृते, स्त्रीणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा, प्रायः मतलब प्रायः, प्रचलितम नासीत, प्रचलित ना मतलब नहीं, आसीत मतलब थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रचलित नहीं थी। कहने का तात्पर्य है कि स्त्रियों के लिए संस्कृत पढ़ना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं था, बिल्कुल भी उनके लिए आवश्यक नहीं था। किसके लिए? स्त्रियों के लिए क्या आवश्यक नहीं था? संस्कृत पढ़ना। कब? प्राचीन काल, उस समय जब इनका पंडित रमाबाई या पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे का जब वो दौर चल रहा था, मीन्स कहने का तात्पर्य है 1858 ईस्वी वर्ष में के पहले की बात है। उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत पढ़ना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं था, बिल्कुल भी उपयोगी नहीं था, ठीक है। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। इसका मतलब है कि किंतु डोंगरे, डोंगरे मतलब कौन? पंडिता रमाबाई के पिता। रूढ़िबद्धाम, रूढ़िबद्धाम का मतलब होता है जो एक प्रथा चली आ रही है, जो एक बनाया हुआ क्रम चलाया आ रहा कि ऐसा होता था, ऐसा ही होता रहेगा। ये एक प्रथा है जिसपे
जैसे घर में जो नियम चल गया उसी नियम से माता पिता के नियमानुसार बच्चे, फिर आने वाला जनरेशन सब उसी क्रम से चलते रहता है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन यदि जो उसी नियम पे चलते आ रहा है तो कहीं वो उतना ही रहेगा, कुछ अच्छा नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। लेकिन यदि परिवर्तन होगा तो निश्चित उसमें बदलाव आएगा और बदलाव होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा उस समय के लोग सोचते नहीं थे, समझते नहीं थे, जानते नहीं थे, इसी कारण उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन जो पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे थे वो पढ़े हुए थे, समझदार थे, उनके मन में भावना आई कि जो ये प्रथा चली आ रही है इस प्रथा को किसी ना किसी एक को तोड़ना होगा। जो इसे खंडित करेगा तभी तो कुछ नया नियम बनेगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी, वरना जैसा चलता आ रहा वैसे क्रम चलता ही रहेगा, कोई बदलाव होगा ही नहीं। तो उन्होंने उस प्रथा को खंडित करने का प्रयास किया और कहीं दूसरे जगह से नहीं, अपने ही घर से प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्याप्य। उन्होंने उस रूढ़िवादी प्रथा का परित्याग कर, अर्थात उस प्रथा को त्याग कर, उस प्रथा को छोड़कर अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाना आरंभ कर दिया। एतद अर्थम सह समाजस्य प्रतारणामपि असहत। एतद अर्थम, इस कारण या इसलिए या इस कार्य के लिए, कौन से कार्य के लिए? क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ किया। उस रूढ़िवादिता को त्याग कर, जो नियम चल रहा था उस नियम को त्याग कर, उस नियम से अलग होकर उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। इस वजह से, इस कारण से उन्हें समाज के से प्रताड़ना, प्रताड़ना मतलब कष्ट, समाज उन्हें प्रताड़ित करने लगा, कष्ट देने लगा। कष्ट देने का तात्पर्य अनेक प्रकार के होते, कोई जरूर नहीं कि सीधा मारपीट के कष्ट देना, बातों से बोलना, उससे दूरियां बना लेना, समाज से जहां जिससे वो मिलेगा उससे मिलने ना देना, यदि कोई उस जिससे वो मिल रहा है उसको उससे अलग कर देना, मतलब एक तरह से मानसिक रूप से उसे प्रताड़ना मिलने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें? सह समाजस्य प्रताड़नम अपि असह। इस कारण या इस काम के लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातो संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, और उसके बाद उनकी जो बेटी रमाबाई थी उन्होंने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। मतलब कितनी अच्छी बात हुई, आप खुद गौर कीजिए कि यदि उसके पिता संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने अपने उस शिक्षा दीक्षा का काम अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने उस शिक्षा दीक्षा का काम अपनी बेटी को दे दिया, और यदि ये क्रम सब एक दूसरे से लेना प्रारंभ करते तो मुझे लगता है कि वो वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ की जो लोग थे, वहाँ की जो रूढ़िवादिता थी धीरे से खत्म हो जाती और सब एकजुट होकर के अच्छा प्रयास करते और अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस रूढ़िवादिता के कारण उन्हें उसका कष्ट सहना पड़ा। अब आगे देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में क्या होता है। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता। काल क्रमेण समय बीतते हुए रमाबाई के जो पिता थे वो विपन्ना, विपन्ना मीन्स होता है कमजोर, शब्द आया है विपन्ना मतलब होता है कमजोर या दुर्बल, ठीक है, कमजोर या दुर्बल। किस कारण दुर्बल हो गए? दो, देखो, व्यक्ति जब मानसिक रूप से परेशान होता है तो अंदर ही अंदर उसके घुटन होती है, अंदर ही अंदर वो परेशान होता है, और अंदर से जब व्यक्ति जो टूट जाता है, टूटने का मतलब इस प्रकार से नहीं जैसे मैंने चाक लिया है ऐसा कर दिया टूट गया, ये टूटना नहीं होता। इससे भी बुरी स्थिति होती है जब अंदर ही अंदर धीरे 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 एक ही चीज की चिंता सताती है, एक ही चीज की एक ही समस्या बार बार परेशान करती है, उठते बैठते सोते जागते कि मैंने कुछ गलत किया नहीं, इसके कारण भी मुझे कष्ट सहना पड़ रहा है, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को उसका कष्ट सहना पड़ रहा है। तो ये चिंता उनको अंदर ही अंदर सताई जा रही थी, और स्वाभाविक सी बात है, गार्जियन होने के नाते, घर के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में थी, ये सब होने के बावजूद वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे।
तो यही लाइन इसमें लिखी है, काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता। कुछ समय पश्चात, समय बीतने के बाद रमाबाई के पिता विपन्ना कमजोर हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगनीचा दुर्भिक्ष पीड़िता दिवं गता। तस्या मतलब उसकी, पितरौ मतलब माता और पिता, ज्येष्ठा भगनी, ज्येष्ठ मतलब बड़ी, भगनी मतलब बहन, उसकी बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, पीड़िता मतलब होने पर, अकाल पड़ने पर, दिवम गता मतलब मर गए। ध्यान रखना, अच्छी सी लाइन आई है, दिवम गता। दिवम गता का तात्पर्य होता है मर जाना, ठीक है, मरना या मर जाना, ठीक है, दिवम गता। कब मर गए? जब अकाल पड़ा। अकाल कैसे पड़ता है? या अत्यधिक वर्षा होगी, सब कुछ जलमग्न हो जाए तो भी अकाल कहलाएगा। एक भी वर्षा ना हो, सूखा पड़ जाए, जब अनाज उत्पन्न ना हो तो भी अकाल होता है। मतलब प्रकृति का जो चक्र है वो यथावत चलेगा, समूचे अच्छे ढंग से चलेगा, जो क्रम है क्रमवार चलेगा, नियमानुसार चलेगा तो सब ठीक रहेगा। यदि उसमें परिवर्तन आ जाए, या बहुत तेजी से हो जाए या बिल्कुल ना हो, बहुत अधिक और बहुत कम, दोनों नुकसानदायक है। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति मतलब होता है अत्यधिक, अधिकता, सर्वत्र मतलब सभी जगह, वर्जयेत मतलब वर्जनीय होती है। तो किसी भी चीज की अति, किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है। ऐसे प्रकृति के साथ भी होता है। यदि प्रकृति अत्यधिक वर्षा कर दे तो नुकसान हो जाएगा, यदि प्रकृति बिल्कुल वर्षा न करे तो भी नुकसान हो जाएगा। कहते हैं, आप सुनते होंगे कि यार वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ कितने शहर डूब गए, जलमग्न हो गया, तो नुकसान हुआ, उसे भी आपदा बोलते हैं। कहीं भूकंप आ जाता है ना, कहीं लावा का फटना हो जाता है। तो ये जो है प्रकृति की जो चीजें हैं, अत्यधिक जो होता है, अधिक जो होता है, वो भी नुकसानदायक है, और बिल्कुल ना हो वो भी नुकसानदायक है, जिसे नाम दिया जाता है दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल, ठीक है, उसका नाम दिया जाता है अकाल पड़ने पर ऐसा हुआ, ठीक है। तो अकाल, पहले से वो परेशान थे और अकाल पड़ गया तो और भी कुछ नहीं हुआ, तो उस अकाल के कारण बिल्कुल भूखे होने के बावजूद भूख प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तदंतरम रमा स्वजेश भ्राता सह पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम उसके पश्चात रमाबाई अपने ज्येष्ठ भ्राता मीन्स बड़े भाई के साथ पदाभ्याम, पदाभ्याम मीन्स पैरों के सहारे, पैदल जिसको बोलते हैं, पदाभ्याम अपने पैरों के सहारे समग्रम भारतम अभ्रमत, पूरे भारत का भ्रमण की। कैसे? क्योंकि उनका एक लक्ष्य था, मैंने पहले बताया आपको, उनका लक्ष्य था। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मुझे लक्ष्य को पूर्ण करना ही है, उसके लिए जगह छोड़ के दूसरी जगह जाऊंगी। पैदल चलोगे तो हर प्रकार के लोगों से मुलाकात होगी, हर प्रकार के लोगों के विचारों की जानकारी होगी। हो सकता है कि आज जिस प्रकार के यहाँ के लोगों की सोच है, क्या सेम उसी प्रकार की सोच दूसरे जगह के लोगों की भी है, उससे भी मैं अवगत हो जाऊंगी। इस कारण उन्होंने पैदल प्रारंभ किया चलना, और हर प्रकार के लोगों से मिलना जुलना हुआ, और हर प्रकार के लोगों से मिलने जुलने के बाद एक जो अंदर उसकी व्यक्ति के अंदर विभूति प्राप्त होती है, ज्ञान का कि बताओ क्या वहीं के लोग ऐसे थे, यहाँ के ऐसे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ ज्ञान को चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। तो यदि थोड़ी भी आशा की किरण जगती है तो व्यक्ति के अंदर एक लहर जागृत होती है, उमंग जागृत होती है, लक्ष्य को प्राप्त करने की का जज्बा जागृत होता है। और ऐसा ही रमाबाई के साथ हुआ। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण करते समय पैदल चलते चलते वह कोलकाता पहुंच गई। कोलकाता मीन्स कलकत्ता। भ्रमण करते करते वह कलकत्ता पहुंच गई। संस्कृत वैदुषेण सातत पंडिता सरस्वती चेत उपाधिभ्याम विभूषिता। और वहां वह संस्कृत के विद्वान के द्वारा उसे पंडिता सरस्वती की उपाधि से विभूषित कर दिया गया। किसे? पंडित रमाबाई को। तदयो सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा ध्यानम अकरोत। और वहां वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का ध्यान करने लगी। देखिए, पहले उसे संस्कृत बस का ज्ञान था,
किससे? माता पिता से उसे संस्कृत का ज्ञान मिला। लेकिन जब वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई तो उसे लगा नहीं, अब मुझे वेदों का अध्ययन करना है। अब वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ध्यान रखेंगे, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसे लगा कि नहीं, मुझे अभी वेदों का अध्ययन करना है। जितनी भी जानकारी है सब कहाँ मिलेगी? वेदों में मिलेगी। तो उसने वेदों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ठीक है, किससे प्रभावित हुई? ब्रह्म समाज से। मैंने बोला था कि कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसी हमारे जीवन में या समाज में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसके कारण वो उसकी दिशा बदल जाती है। और आज इसकी जो यहाँ वेदों के अध्ययन करने के लिए दिशा जो बदली है उसमें ब्रह्म समाज के लोगों का योगदान था। उसे जो उपाधि मिली, उपाधि आप खुद जानते हो, आप पढ़ते हो। यदि आपको स्टेज में बुलाकर सम्मान किया जाए तो आपके अंदर की जो प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, जो मनोबल होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। और वो और नई मन में एक जज्बा उत्पन्न होता है कि और मुझे अच्छा करना है, और मुझे अच्छा करना है। ऐसा करके वो और अच्छा करने की, ऊपर उठाने की चेष्टा मिल जाती है। उसके मन में दृढ़ संकल्प हो जाता है, फिर वो करने लगता है। ये चीजें व्यक्ति के अंदर भी होती है। तो यहाँ ब्रह्म समाज से प्रभावित हुए और उसने वेद अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्रणाम शिक्षाई आंदोलन प्रारब्ध होती। और उसके पश्चात जब वह वेदों का अध्ययन कर ले, उसके पश्चात उसने शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। अब कैसा आंदोलन? जब उसने वेद का अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद उसे लगा कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का समान अधिकार है। जब समान अधिकार है, स्त्री को भी समान अधिकार है और पुरुष को भी समान अधिकार है, तो फिर ये कैसी विडंबना है कि स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा और पुरुषों को पढ़ने का स्थान मिलता है। इस कारण उसने देखा कि वेद में तो ऐसा लिखा है कि दोनों का समान अधिकार है। जब दोनों का समान अधिकार है तो जो हमारा समाज बना हुआ है, ये समाज उसका पालन क्यों नहीं कर रहा? समाज में रहने वाले लोग इसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं और कहती है उसके लिए मुझे आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन का तात्पर्य मारपीट नहीं, लोगों को सजेस्ट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को उनका अधिकार बताना पड़ेगा कि समाज में सबका स्थान बराबर है। यदि पुरुष को पढ़ने का अधिकार है तो स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार है। और ऐसा जब उसने अध्ययन कर लिया तो भाई जब कोई पूछेगा तो तर्क भी देना पड़ेगा उसको। तो उसने तर्क दिया इसके बावजूद कि इस वेद में ऐसा लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, ऐसा करके उसने तर्क दिया ताकि सबको समानता का अधिकार है। तो जब वो आंदोलन किए सब लोग उसके साथ हो गए और अंततः हुआ सफल हो गए। तो आज हम इसके 2 पैराग्राफ पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो पैराग्राफ होगा उसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।